अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कल का पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर रह गया था। मैं आज ही वो अपलोड कर रही हूँ। मैंने कहा था कि वीकली हम पूरा स्केड्यूल कवर किया करेंगे और जब कुछ मिस हो जाएगा तो एक दिन में हम डबल लेक्चर अपलोड कर लेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर में हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11 है। ठीक है, इसमें हम बता देंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का है क्या, उसने क्या क्या करना होता है। इट इज़ यूज एज अ टूल बाय अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर डीलिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब अपनी दुनिया एज अ टूल यूज़ होता है दूसरे वर्ल्ड के साथ हर चीज़ में, मतलब जिस मैटर में भी डील करना होता है, सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में, ट्रेड में, कॉमर्स में, कल्चर में, टेक्नोलॉजी में, हर मैटर में डील करना आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो सारा फॉरेन पॉलिसी के अंडर आ जाता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एडवांस पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल डोमेन। एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल कंट्रीज़, जितने भी फॉरेन कंट्रीज आ जाते हैं उनके साथ डीलिंग में ये आ जाता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मोफा के नाम से भी इसको याद किया जाता है। मतलब जो ऑफिस हैं उनका नाम स्पेशली मोफा ही होता है। फॉरेन मिनिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स सेफगार्डिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एडवांसिंग पाकिस्तान डेवलपमेंट एजेंडा। इसके जो स्पेसिफिक रोल्स हैं, ये वही रोल्स हैं जो आपकी किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको सेम एज इट इज़ यही रोल मिलेंगे। मैंने भी वहीं से कॉपी किए हैं। आप इवन मोफा की इनकी अपनी जो वेबसाइट है उधर से भी ले सकते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के रूल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। जो उनके डिपार्टमेंट का काम है वो वैसे का वैसे ही रहना है। इसलिए मैंने उनकी रूल्स वैसे के वैसे ही एज इट इज़ लिखने के लिए कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मोफा की अपनी वेबसाइट से ही मैंने ये लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी के सेफ गार्डिंग में, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, किसी भी दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस, ये भी इसका रोल होता है। डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, डेमोक्रेटिक, ये सारा कुछ आ जाता है। मैंने सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव हैं, इतने से ये आप कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस द 9/11 अटैक। 9/11 अटैक क्या था? हाईजैकिंग थी एयरप्लेन्स की, सितंबर 11, 2001 में की गई थी। अलकायदा के बेस पे की गई थी कि इस्लामिस्ट ग्रुप, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उन्होंने की थी। 4 प्लेन्स की अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक था, और बहुत ज़्यादा अमेरिका पे क्या क्या था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी और बिल्डिंग्स गिरी थी। इसलिए ये बहुत 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 बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जिसके बाद सब की पॉलिटिक्स जो है हिल के रह गई थी। पोस्ट 9/11 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आ जाते हैं कि पाकिस्तान का रोल पोस्ट 9/11 में क्या था। पोस्ट 9/11 खुद क्या है? अभी पाकिस्तान के रोल को छोड़ें, पोस्ट 9/11 से रिलेटेड मैंने पहले भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ आए थे। सिर्फ अफ़गानिस्तान, सिर्फ अमेरिका में नहीं, सब में आए थे। ठीक है, और यूएस ने जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक कर दिया था और पाकिस्तान को बहुत फोर्स किया था कि पाकिस्तान रोल प्ले करे, उसको बेस पे काम करने दे, परमिशन दे दे, वार ऑन टेरर करने का कहा था। दैन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूएस का हम बता देंगे कि यूएस के साथ इनकी क्या थी। ठीक है, सबसे पहले तो कॉर्डियल रिलेशंस थे। उन्होंने पाकिस्तान को एज यूज़ किया था, जैसे पाकिस्तान के पास वेपन्स नहीं थे, मिलिट्री की इतनी अच्छी नॉलेज एंड ट्रेनिंग नहीं था, तो ट्रेनिंग के लिए भी यूएस को यूज़ किया था हमने कि यूएस वालों ने ट्रेनर्स किए थे हमारे। लेकिन फिर बाद में जब यूएस वालों ने इंडिया की वार तक जो हेल्प करनी थी, उधर से हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। डिसअपॉइंटमेंट एट यूएस सपोर्ट टू इंडिया में हमारी डेमोक्रेसी आ गई थी, तो इससे हमारा रिलेशनशिप वीक हो गया था। द रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट आ गया था जब उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी 2008 में, और 11 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स डेड हो गए थे, किल्ड, मार दिए गए थे। एंड देन उन्होंने फिर से एक अटैक किया था एयरबेस पर, और उसमें 24 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए थे। देन पाकिस्तान ब्लेम्ड यूएस ऑफ वायलेटिंग द कंट्रीज सॉवरेनिटी। द यूएस ब्लेम्ड पाकिस्तान ऑफ शील्डिंग द मैन दे वर लुकिंग फॉर सिंस दैट फेटफुल इवेंट। यूएस पाकिस्तान को ब्लेम करता था कि आपने उसको छुपा के रखा हुआ है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और पाकिस्तान यूएस को ब्लेम करता था कि आपने हमारी कंट्री में बहुत वायलेशन कर दी है। फिर यूएस वालों ने ड्रोन अटैक्स किए थे, जिसकी वजह से मैटर ऑफ कंटेस्टेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज बहुत ज़्यादा हो गया था, और उससे भी हमारा रिलेशनशिप वीक हो गया था। दिस क्लोज पार्टनरशिप विद अमेरिकन कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा देर तक रही थी, बट बोथ ऑफ देम स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर डबल गेम, और फिर इनकी रिलेशनशिप कम हो गई थी, वीकेंड रिलेशनशिप हो गया था। क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन ग्रुप बन रहा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट टू सपोर्ट पीस एंड अगेंस्ट वार ऑन टेरर एंड अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान
फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्सन इशू है। कश्मीर इशू हमारे पाकिस्तान बनने से अब तक यही चल रहा है, और हमारा जो मेजर जो कनेक्शन है ना इंडिया के साथ, वो ये एक कश्मीर इशू ही है। वो कहते हैं हमारी लैंड है, हम कहते हैं हमारी लैंड है, क्योंकि ये वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैं। आगरा समिट भी हुआ था, लेकिन वो भी फेलियर के रिजल्ट में गया था। पाकिस्तान स्टार्टेड फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट टू कश्मीर कॉज। उन्होंने फिर कश्मीर लोगों को पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट दी थी, लेकिन अभी तक कश्मीर इशू ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ कश्मीर इशू से रिलेटेड के अलावा वाटर इशू है एक, कि वो पानी बंद कर दिया जाता है इंडिया की तरफ से, जो हमारा पाकिस्तान में पानी आता है वो बंद कर दिया जाता है। इसमें हमारा एग्रीकल्चरल लॉस भी बहुत होता है, इकोनॉमी लॉस भी होता है। दैन इंडियन सियाचिन एंड सर क्रीक भी हमारे पास मेजर इशूज आ जाते हैं इंडिया से रिलेटेड। डिस्पाइट फेसिंग इमेंस हर्डल्स, पाकिस्तान एंड इंडिया कैरिड ऑन डायलॉग प्रोसेस विद ओकेजनल ब्रेक्स टू रिजॉल्व ऑल इशूज़। इस सब को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत ज़्यादा डायलॉग प्रोसेसिंग भी की है, मे बी अभी भी चल रही है, कि पाकिस्तान और इंडिया में पीस डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये ऑन गोइंग ही है, लेकिन इनकी अभी तक इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान से फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बहुत ज़्यादा हो गए थे इशू बिकॉज ऑफ द तालिबान। काबुल डिक्लेरेशन ऑन गुड नेबरली रिलेशंस ये किया गया था। फिर 2003 में उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि बेस यूज़ की जाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। इंक्रीज डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान लेट पाकिस्तान ओपनड अप इट्स बॉर्डर्स टू एकोमोडेट द ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ की एकोमोडेशन के लिए पाकिस्तान ने अलाउ किया था। देन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विद चाइना से है रिलेटेड हमारे जो रिलेशनशिप थे वो 9/11 के अटैक के बाद कोई अफेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि गॉड स्ट्रॉन्गर विद टाइम हो गए थे। एंड सी पैक आ जाता है, एनर्जी सेक्टर में आ जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। पाक चाइना की एग्रीमेंट्स काफ़ी सारी आ जाती हैं, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड गुड नेबरली रिलेशंस, ये सारी इसकी पाक चाइना की एग्रीमेंट्स आ जाती हैं हमारे चाइना के साथ, बल्कि फ्रेंडली बिहेवियर और हो गए थे 9/11 के साथ। रशिया के साथ इसके कुछ आ जाते हैं। JWG का आप बता सकते हैं कि इस फील्ड्स में इन्होंने एक दूसरे को विज़िट किया था। विज़िट से हमारा पाकिस्तान एंड रशिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ था। एंड आप ये बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन डाइज आ गई थी, ऑयल एंड गैस का आ गया था। देन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अंडर इमरान खान, ये हाईलाइट करना नहीं हुआ, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने हेडिंग वाइज ही दिया हुआ है। और इमरान खान से पहले ये जो रशिया में हमारी पाइपलाइन की भी फंडिंग जो रशिया से आ रही थी, उसका भी रिलेशनशिप में एक अच्छा इम्पैक्ट है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इमरान खान के अंडर हमारी पॉलिटिक्स कैसी जा रही है, हमें वो बताना है। जब पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर आया था, तो उससे आने से पहले ही वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की क्राइसिस थे, US केप्ट पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान का बता सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस का बता सकते हैं कि इनके बहुत ज़्यादा थीम कॉन्फ्लिक्ट्स थे। दैन इकोनॉमी बता सकते हैं, और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का जो अपना एक ड्रीम था वो है नया पाकिस्तान, ये अभी भी इनके स्लोगन में ही था, नया पाकिस्तान। देन जब इमरान खान आया है एज अ प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान इन दिस प्रेजेंट डेज, हमारे पास उसने क्या क्या किया है, मेंडिंग फेंसेस विद अफगानिस्तान एंड US, एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू इंडिया, जो कि अभी स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनको कोई पीस डेवलपमेंट हुई है बीच में पाक इंडिया में। पाकिस्तान इज़ इंजॉइंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हैज़ वास्टली इम्प्रूव, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट हुई है, एंटी करप्शन कैंपेन चलाई है। पाकिस्तान की अपनी भी काफ़ी स्ट्रगल है, ऑन स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड एफर्ट्स एट स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारा कुछ हमारा इमरान खान की पॉलिटिक्स के अंडर आ जाता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कंडीशन आजकल कैसी जा रही है। देन हमारे पास कंक्लूजन में क्या आ जाता है, पीस एंड स्टेबिलिटी डेवलपमेंट हमारी सबसे बड़ी एक चीज़ होती है। पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज़ द पीस एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो हमारे जो हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तालिबान के साथ हमारी अच्छी टॉक्स होने चाहिए, हमें डायलॉग्स रखने चाहिए। पाक चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं, उनकी कॉपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इकोनॉमिक, ट्रेड, कमर्शियल, साइंटिफिक, कल्चरल, इन सब चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी जा रही हैं, और फ्यूचर में भी ये अच्छे जाने चाहिए। सक्सेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विल डिपेंड ऑन बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स ईरान एंड सऊदी अरेबिया। हमें मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी रीजनल स्टेबलाइजेशन एंड पीस स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि हमारी इंटरनल इश्यूज़ जो हैं, इंटरनल मैटर्स जो हैं वो कैसे चल रहे हैं। आर ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन policy are linked to political stability, economic growth,
गुड गवर्नेंस, वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशंस, सोशल कोहेजन, ये सारा कुछ जो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में चल रहा है वो सारा कुछ इस गुड गवर्नेंस इसी पे बेस्ड होती है। फॉरेन पॉलिसी भी इसी सब से अच्छी होती है। अगर सारा कुछ हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी टू फॉरेन कंट्रीज़ भी अच्छी होगी। नॉट इवन विद दी मुस्लिम कंट्रीज़ ओनली, अदर अमेरिकन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, उन सब के साथ भी हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी ही चलेगी। तो सबसे मेन रूल क्या है कि आपको अपने घर से ही अच्छाई शुरू करनी चाहिए। वो यहाँ पे आ जाता है कि वी मस्ट पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर बाय ब्रिंगिंग लॉ एंड ऑर्डर, एराडिकेटिंग करप्शन, इम्प्रूविंग गवर्नेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये सारा कुछ हम करेंगे। हम अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये अच्छा होगा, डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी सबके साथ अच्छी होगी। जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए। जब आपने कोई अच्छा काम करना होता है, कोई अच्छाई अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी होती है, कोई नेकी करनी होती है, तो आपको अपने खुद से स्टार्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पहले आप नेकी खुद करो, फिर सारे लोगों को कहो कि आपको ऐसा करना चाहिए। पहले अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट करके देख लो, पहले खुद तो प्रैक्टिकली करके देख लो। इसी तरह जब आपने कोई अच्छा काम भी करना है, ऑनेस्टी या पीस डेवलपमेंट भी करनी है, अपने घर से पहले स्टार्ट करो, पूरी सोसाइटी में करो, देन पूरे कंट्री में करो। ये सोशल लेवल पे जाना सबसे पहले अपने आप को छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए। इंसान को अमारत के लिए भी, अमीर होने के लिए भी सबसे पहले छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा ऊपर जाने की सोचो, इस तरह आप ऊंचाई से सीधा नीचे गिरते हो तो आपको बहुत अफसोस होता है। इसलिए आपको लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप सबसे पहले ही ऊपर पहुँच जाओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर अगर आपको सही लग रहा हो तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह इसी तरह कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह इस वीक का, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्केड्यूल अपलोड कर दूँगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी मैं आपको कैसे आपने अटैम्प्ट करना है और जो मोस्ट करंट इशू जा रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस करूँगी हमारे करंट अफेयर्स डे पे। वीकली 1 डे हमने करंट अफेयर्स पे रख लिया है ताकि इस्लामिक स्टडीज़ खत्म हो जाए तो नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर्स के 3 डेज़ ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।